हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं प्रशांत कनौजे। टुडेज टॉपिक इज कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स ब्रेन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वर्टिब्रेट्स ब्रेन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। द ब्रेन इज मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है ब्रेन, और ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियल कैविटी, और यह क्रेनियल कैविटी में इनक्लोज रहता है। इन ऑल वर्टिब्रेट्स द ब्रेन डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। सभी वर्टिब्रेट्स में ब्रेन बना होता है एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से। द अर्ली डेवलपमेंट पैटर्न इज वेरी सिमिलर इन ऑल वर्टिब्रेट्स। जो पहले जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, सभी वर्टिब्रेट में एक बराबर पाया जाता है। टिपिकली इन ऑल वर्टिब्रेट्स द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन डिवीजन। टिपिकली अगर हम वर्टिब्रेट्स का ब्रेन को देखें तो ये कंसिस्ट होता है 3 मुख्य डिवीजन से। पहला होता है प्रोसेफेलॉन, जिसको कहते हैं फोर ब्रेन। दूसरा होता है मेसेनसेफेलॉन, जिसको कहा जाता है मिड ब्रेन। और तीसरा होता है रोम्बोसेफेलॉन, जिसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। जो प्रोसेफेलॉन है, इसका फर्दर डिवीज़न होता है एंटीरियर पार्ट में टेलेंसेफेलॉन के रूप में और पोस्टीरियर पार्ट में डैनसेफेलॉन के रूप में। और इस प्रोसेफेलॉन में फोर ब्रेन में पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी पेडंकल, सेरिब्रम, पीनियल बॉडी, ऑप्टिक चियाज्मा इत्यादि पाए जाते हैं। और जो मेसेनसेफेलॉन है मिड ब्रेन, इसमें पाया जाता है ऑप्टिक लोब। और जो हाइंड ब्रेन होता है, इसका जो फर्दर डिवीज़न होता है उसमें मेलेनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन के रूप में पाए जाते हैं। और ये बना होता है, इसमें कंसिस्ट रहते हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा पाए जाते हैं हाइंड ब्रेन में। और मेडुला ऑब्लांगाटा कंटिन्यूज बैकवर्ड एज द स्पाइनल कार्ड, और ये स्पाइनल कार्ड के रूप में पीछे की ओर कंटिन्यू करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन कार्ड वेंट्रिकल्स। ब्रेन के अंदर जो कैविटीज पाई जाती है, गुहा जो पाई जाती है, उसको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स। इसमें 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स। पहला और सेकंड जो वेंट्रिकल है वो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड द सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर पाए जाते हैं। थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द डैनसेफेलॉन। तीसरी जो वेंट्रिकल्स है वो डैनसेफेलॉन के अंदर पाई जाती है। थर्ड वेंट्रिकल्स इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल बाय 2 ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। जो थर्ड वेंट्रिकल्स है ये कनेक्टेड रहती है फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से 2 ओपनिंग्स के द्वारा, जिसको कहा जाता है फोरामेन ऑफ मोनरो। द हाइंड ब्रेन इनक्लोज्ड फोर्थ वेंट्रिकल्स। हाइंड ब्रेन में चौथी वेंट्रिकल्स पाई जाती है। थर्ड वेंट्रिकल्स communicate with fourth ventricles by a narrow canal present in mid brain called ईटर। जो थर्ड वेंट्रिकल्स है वो कम्युनिकेट करती है फोर्थ वेंट्रिकल्स को एक नैरो कैनाल के द्वारा, जो कि मिड ब्रेन में पाई जाती है, उसको कहा जाता है ईटर। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था ब्रेन का। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम वर्टिब्रेट्स ब्रेन के फीचर्स को स्टडी करते हैं। पहला ब्रेन है एम्फीबियस का। एम्फीबियंस में फॉलोइंग फीचर्स दिखाई देते हैं। डायग्राम में आप कंसंट्रेट करेंगे। द ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन बोनी क्रेनियम। बोनी क्रेनियम में एम्फीबियंस का ब्रेन इनक्लोज्ड रहता है। द 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स आर फ्यूज्ड टुगेदर एक्सटर्नली। 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है बाहर की ओर बाह्य रूप से फ्यूज्ड हो जाते हैं। द ऑल्फैक्टरी लोब्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेरिबेलम। और जो ऑल्फैक्टरी लोब है
वो सीधे सेरिबेलम से कनेक्टेड रहता है। ऑल्फैक्टरी पेडंकल्स एब्सेंट, ऑल्फैक्टरी पेडंकल्स नहीं पाया जाता। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनटू, और ये जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड रहता है दो भाग में, फर्स्ट सेकंड। द सेरिबेलम इज स्मॉल एंड रिड्यूस्ड, जो सेरिबेलम है छोटा होता है, रिड्यूस्ड होता है, और इसमें 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती है। पेलियम जो होता है थिक होता है, तो यहाँ पर 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती है। ये है डॉर्सल व्यू, ये है वेंट्रल व्यू, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, हैंड लिम्ब का पार्ट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एरिया है। तो इस प्रकार ये था ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस। नेक्स्ट ब्रेन लेते हैं ब्रेन ऑफ रेप्टाइल्स। ये एम्फीबियन से थोड़ा डेवलप्ड होता है, और इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं एडवांस होने के कारण आप देखिए डायग्राम में, द सेरिब्रम हैज़ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दे आर लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं और दोनों बड़े हैं और वेल डेवलप्ड हैं। द ऑल्फैक्टरी लोब आर स्मॉल एंड दे आर नॉट फ्यूज टुगेदर, और ये ऑल्फैक्टरी लोब छोटे हैं मगर एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। द ऑल्फैक्टरी लोब आर कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय लॉन्ग थिन ऑल्फैक्टरी पेडंकल्स, और ये ऑल्फैक्टरी पेडंकल्स से कनेक्टेड रहते हैं। पेलियम थिक होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ऑप्टिक लोब लार्ज होता है, ये ऑप्टिक लोब जो है लार्ज होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और ब्रेन में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। इसके ब्रेन में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। ये डायनसेफेलॉन है, सेरिबेलम है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये डॉर्सल व्यू है, और ये वेंट्रल व्यू है। तो इस प्रकार ये ब्रेन था रेप्टाइल्स का। अब नेक्स्ट ब्रेन आता है बर्ड्स का। बर्ड्स जो होता है मॉडिफाइड होता है फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए, तो कुछ ब्रेन में भी मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, तो उनके फीचर्स देखते हैं। द ऑल्फैक्टरी लोब्स आर वेरी मच रिड्यूस्ड, ऑल्फैक्टरी जो लोब है वो रिड्यूस्ड होता है। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड पोस्टीरियर ऑल्फैक्टरी ट्रैक। जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो ईच लोब कंसिस्ट होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब में और एक ऑल्फैक्टरी पोस्टीरियर साइड पर ऑल्फैक्टरी ट्रैक में। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर स्मूथ एंड बेटर डेवलप्ड। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये स्मूथ होता है और अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है। ऑप्टिक लोब्स पेयर्ड होते हैं और बड़े होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। ये ऑप्टिक लोब्स जो कि बर्ड्स का मुख्य कैरेक्टर्स है, देखने की क्षमता काफ़ी विकसित होती है। द सेरिबेलम इज़ लार्ज, ये सेरिबेलम भी बड़ा होता है, लार्ज होता है। इट इज़ फॉर्म ऑफ ए लार्ज मीडियन लोब कॉल्ड वर्मिस एंड 2 लेटरल लोब्स कॉल्ड फ्लोक्यूली। ये वर्मिस और 2 लेटरल लोब, एक इधर एक इधर, फ्लोक्यूलस से बना होता है। वेंट्रल व्यू में आप देखेंगे ब्लैक कलर का क्लियर दिखाई दे रहा है। और इसके ब्रेन में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। पेलियम जो होता है पुअरली डेवलप्ड होता है, तो यहाँ पर 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। ये डॉर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है। तो ये ब्रेन था बर्ड्स का। अब नेक्स्ट ब्रेन लेते हैं ब्रेन ऑफ मैमल्स। द मैमेलियन ब्रेन इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड बेटर डेवलप्ड देन द ऑफ अदर एनिमल। सभी एनिमल्स से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है, एडवांस होता है ब्रेन मैमल्स का। तो इसके फीचर्स देखते हैं। द ऑल्फैक्टरी लोब आर डिस्टिंक्ट, ईच ऑल्फैक्टरी लोब इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, namely an anterior olfactory bulb and posterior olfactory tract। तो जो olfactory लोब है ये olfactory bulb और olfactory
ट्रैक में बटा होता है नीचे की ओर। तो ये शुरुआती लक्षण हैं मैमल्स के ब्रेन के। द ऑल्फैक्टरी पेडंकल इज एब्सेंट, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी पेडंकल नहीं पाया जाता। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर वेरी लार्ज, दे फॉर्म अबाउट 2/3 ऑफ होल ब्रेन। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये काफ़ी बड़ा होता है और 2/3 भाग पूरे ब्रेन का यही बनाता है। द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए ब्रिज ऑफ नर्व कॉर्ड कॉर्पस कैलोसम। यह एक नर्व्स, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक बीच के नर्व्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है जिसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पस कैलोसम मैमल्स में ही पाए जाते हैं। डॉर्सली द टू हेमिस्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डीप लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव कॉल्ड मीडियन फिशर्स। और डॉर्सल साइड पर दो हेमिस्फीयर सेपरेट रहते हैं डीप लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव के द्वारा जिसको कहा जाता है मीडियन फिशर्स। Two transverse fissures divided each hemisphere into 3 lobes called frontal lobe, parietal lobe and temporal lobes. ये है frontal lobe, parietal lobe and temporal lobes. Behind the pituitary glands, a small rounded body called corpus albicans is present. Pituitary glands के पीछे की ओर corpus एल्बिकन्स ग्लैंड्स ये पाई जाती है। मैमल्स हैव 4 ऑप्टिक लोब्स। मैमल्स में 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं। सेरिबेलम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, सेरिबेलम वेल डेवलप्ड, और इट इज़ फॉर्म ऑफ 5 लोब। यह जो होता है 5 लोब का बना होता है, नेमली ए मीडियन वर्मिस, 2 lateral lobes, 2 lateral, 2 lateral lobes and 2 foculus और 2 फेक्यूलस का ये सेरिबेलम बना होता है। इस प्रकार मैमल्स के ब्रेन में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं और पेलियम जो होता है बहुत ही थिक होता है, वेरी थिक पेलियम प्रेजेंट्स इन मैमल्स ब्रेन। तो ये ब्रेन था मैमल्स का। तो इस प्रकार आज हमने वर्टिब्रेट्स ब्रेन के कंपैरेटिव एनाटॉमी का स्टडी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।